वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। तो जनाब सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज मैं रमज़ान की रोज़ों के ही हिसाब से एक रेसिपी के साथ आई हूँ। सबसे पहले तो माजरत, बहुत ज़्यादा लेट हमारी वीडियो आ रही है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके लिए आज क्या स्पेशली क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े। घर पे बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसे। आप घर पे बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ माश की दाल के दही बड़े। तो उसके लिए मैंने 1 कप दाल जो है इसको भिगो के रख दिया था सोख होने के लिए। और मेरे पास बेसन है, ये तकरीबन 1.5 कप मेरे पास बेसन है। नमक इसमें हस्बे जायका जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, वैसे ज़्यादा नहीं। और थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स रखे हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए दाल को सोख कर देना है। ओके हो गया। और अब मैं इसको ब्लेंडर में पीस लूँगी। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो चलें मैं पहले इसको पीस लूँ, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, दाल हमारी जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है। देखिए बिल्कुल पेस्ट बन गया इसका। और अब मैं इसे निकाल लूँगी। जी फ्रेंड्स, दाल मैंने बिल्कुल अच्छे से ये देखें पीस ली है, पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। और फिर मैं इसे थोड़ा सा विस्क करूँगी अच्छे से। ठीक है, मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। इसको हमें इतना विस्क करना है कि इसके अंदर एक झाग का एलिमेंट आ जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, एक इंग्रेडिएंट जो सबसे अहम था और मैं आपको बताना भूल गई थी तब, वो है खाने का सोडा। ये तकरीबन ½ टी स्पून जो है उसमें भी मैंने थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर वो एक तो वैसे ही माश की दाल है और फिर ये आपको आपके जो भल्ले हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए तकरीबन 2 पिंच मैंने इसके अंदर सोडा डाला है। और अब हम इसे फिर विस्क करेंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको मुस्तकिल इसको विस्क करना है। और अगर आपके पास विस्कर दूसरा वाला है आप उससे कर लें, या अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप अपने हाथ से भी इसको अच्छे से शेक कर सकते हैं। देखें ये डबल इन क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी भी इसकी डबल हो गई है। और इसकी ये देखें इसकी कंटेंसिटी भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसको थोड़ा सा और करेंगे। जिसके पास विस्कर हो वो विस्कर से कर ले, वरना हाथ से कर ले। मेरे पास विस्कर है इसलिए मैं इसको इसके साथ करूँगी। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको विस्कर से किया है विस्क, और इसके कितना अच्छा सा ये बबली सा हो गया है। अब मैं इसको चेक करूँगी कि इसकी क्या कंटेंसिटी है। इसको मैं चेक करने के लिए पानी में इसका ड्रॉप गिराऊंगी। अगर तो पानी में ड्रॉप नीचे बैठ गया, इट मीन्स अभी इसको और हमें शेक करना है। अगर ये फ्लोट करने लगा, इट मीन्स इट्स डन। तो ये थोड़ा सा मैंने लिया और ये देखिए जनाब ये फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स कि इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। इसको मिक्स करेंगे और साथ में हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये वही पानी है जिसमें मैंने दाल भिगोई हुई थी, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था। तो मैं उस पानी को इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसका बैटर हमें इस तरह से बनाना है जिस तरह से हम नॉर्मली पकौड़ों के लिए थोड़ा थिक सा फॉर्म बनाते हैं, उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बैटर बिल्कुल रेडी है और बहुत फोमी सा है। अब मैं ऑयल रखूँगी और फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये फ्लेम ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पानी ड्राई हो जाए फिर मैं इसके अंदर ऑयल डालती हूँ। जी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ी सी क्वांटिटी उठाएंगे और उसको पानी नहीं ऑयल में छोड़ देंगे। आप ये हाथ से भी कर सकते हैं, किसी स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। फ्लेम जो है अभी वो मीडियम है।
जी फ्रेंड्स, मज़ेदार से दही भल्ले अभी बनेंगे, अभी सिर्फ भल्ले, दही अभी बनेगा। तो भल्ले हमारे बिल्कुल मज़ेदार तरीके से देखें गोल्डन हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत ये फूले कितने खूबसूरत है ना, देखिए। अच्छा, इनको बनाते बनाते मैंने एक परात में पानी डाल के, खुले बर्तन में किसी भी आप पानी रख लें साथ में, कि ये जैसे ही फ्राई होंगे हमें इन्हें डायरेक्ट उन्हीं में लैंड करवाना है, मीन्स उसी में निकालना है। तो ये थोड़ा सा और गोल्डन हो जाए तो फिर मैं इनको निकालती हूँ पानी में, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, गोल गोल से गोल्डन। जी फ्रेंड्स, ये देखें बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए और अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ और ये अच्छे से बन गए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको बनाया है, बहुत ज़्यादा आंच नहीं थी तेज़, और ये मैंने निकाल लिया और ये हम इनको डायरेक्ट पानी में डाल देंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इनको डायरेक्ट खुले बर्तन में पानी में मैंने इनको निकाला था। अब हमने करना क्या है, इसको इस तरह से हाथ में लेना है और हल्के हाथ से प्रेस करके जो इससे पानी एब्जॉर्ब किया था उसको निकाल देना है। बहुत सॉफ्टली आपको ये निकालना है, ये देखिए ये टूटना नहीं चाहिए। और ये देखें जनाब, इससे एक तो इसका प्रोसेस रुक जाता है कुक होने का, और सेकंड ये बड़े अच्छे से और ज़्यादा फूल जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अफ्तारी के लिए भल्ले बिल्कुल रेडी हैं। अब इनके दही की प्रिपरेशन करनी है। आप किस तरह से पसंद करते हैं आप उसको डाइवर्ट कर। आज मैं बना रही हूँ मीठे दही भल्ले, तो अब चलें दही की तैयारी करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, भल्ले बन गए थे, अब दही की प्रिपरेशन। मीठे दही भल्ले बन रहे हैं तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स में लिए हैं वो है चीनी, नमक, थोड़ा सा दही भल्ले का मसाला है और ये चिली फ्लेक्स हैं। तो सबसे पहले हम दही के अंदर चीनी ऐड करेंगे हस्बे जायका, जितनी आपको पसंद है। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड की है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हस्बे जायका अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, मेरे पास तकरीबन ½ टीस्पून है। साथ में हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। दही आपने जो लेना उसको छान लेना है किसी अच्छे से कपड़े से, मलमल के कपड़े के अंदर से उसको गुजारेंगे तो वो बड़ा क्रीमी सा हो जाएगा। देखें ये क्रीमी, मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा क्रीमी था तो मैंने वो किया नहीं प्रोसेस। अदरवाइज़ अगर गुठलियों वाला दही है तो फिर उसको आप किसी मलमल के कपड़े से गुजार लेंगे तो वो बड़ा क्रीमी हो जाएगा। नाउ आई विल ऐड चाट मसाला और भल्ले मसाला, जो भी आपके पास है मसालों में। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। इट लुक्स वेरी यमी। अब हमने क्या करना है, अब हम भल्ले जो हैं वो रख लेंगे। अच्छा, ये आपको बहुत देर पहले नहीं बनाना, दही थोड़ा सा पतला कर लेना है क्योंकि ये सोक कर लेंगे वरना सारा दही, और फिर पीछे सिर्फ यही रह जाएंगे और दही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए जनाब, मैक्सिमम हम इसमें ऐड करते हैं भल्ले। कितने खूबसूरत भल्ले हैं, देखिए आप। अब मैं इसको इसके ऊपर पो कर दूंगी अच्छे से, और मीठे दही भल्ले बिल्कुल हमारे रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर पापड़ी की एक गार्निश करेंगे। मैं अब आपको इसका बिल्कुल फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के हमारे दही भल्ले मीठे मीठे रेडी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी गार्निशिंग के साथ आऊँगी, तो मैंने ये पापड़ी इसके ऊपर सिंपली डाली है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और रमज़ान की रेसिपी में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी लाजमी बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।